Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of मौके पे चौका। मैं काफ़ी खुश नज़र आ रहा हूँ क्योंकि क्या करें अब खुश होने के अलावा तो कोई और मौका नहीं है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो हमें कोई खुश होने का मौका दे नहीं रही। तो इंसान अपनी ही चीज़ों को लेके अच्छा फील करे, इंजॉय करे क्योंकि जो आपकी स्पोर्ट्स है वो तो आपको ये चांस नहीं दे रही, और स्पेशली जो आपकी प्राइमरी स्पोर्ट्स है आपकी कंट्री की, उसके अंदर आपको विक्ट्रीज नहीं मिल रही। Everyone is disheartened and everyone is disappointed from the last test match between Pakistan and England. So was I. इसलिए मैंने कोई पोस्ट मैच एनालिसिस भी नहीं किया। बट हैविंग सेड दैट देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, और वो जो एक पैनिक बटन नहीं प्रेस हो जाता पाकिस्तान क्रिकेट में, वो फिर से वी आर विटनेसिंग दैट के एक पैनिक बटन प्रेस हो चुका है। और उस इट इज़ सो मच अमंग्स द न्यूज़ बिकॉज जो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन हैं, जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बैकबोन समझे जाते हैं, उनको आफ्टर अ पीरियड ऑफ लाइक 2 इयर्स में कहूँगा कि वो अपनी उस प्राइम जो वो अपनी फॉर्म में थे, वो तो 2 साल से वो उसमें कंसिस्टेंट नहीं थे। ऑन एंड ऑफ उनके स्कोर्स अच्छे आए हैं, बट जो उनकी लास्ट 10 ऑड टेस्ट में जो इनिंग्स हैं, उसमें वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा टॉप स्कोर नहीं दे सके पाकिस्तान को। एवरेज भी उनकी बहुत डाउन गिर गई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर आजम। वी आर ऑल बाबर आजम फैंस, एंड दिस इज़ वन प्लेयर जिसने पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में, आफ्टर मिसबाह यूनिस, वी वर सीइंग दैट गैप के पाकिस्तान को कोई बैट्समैन जो है वो उस तरह एक डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा वर्ल्ड क्रिकेट में। जो फैब फोर की बात आती थी तो फैब फाइव का भी जिक्र होता था नासिर हुसैन की तरफ से और इंग्लिश कमेंटेटर्स और वर्ल्ड क्रिकेट के कमेंटेटर्स की तरफ से, बाबर आजम का उनमें शुमार किया जाता था। नेचुरली उनके पास ये रेपुटेशन है कि उन्होंने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में एक मरतबा फाइनल, एक मरतबा सेमीज में पहुंचाया, और हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स स्कोरर बने, पाकिस्तान के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर बने। बट बाबर आजम देयर वाज समथिंग मिसिंग कि जिसकी वजह से बाबर आजम जो हैं वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। इवन दो डोमेस्टिक वनडे कप में उन्होंने अच्छे रन्स किए, बट वो वाइट बॉल के साथ थे। तो टेस्ट क्रिकेट में ऑफ कलर क्यों दिख रहे थे? या टेक्निक का इशू था, लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, लैक ऑफ लॉन्गर क्रिकेट की एक वो प्रैक्टिस आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो देखिए इंसान में कोई भी मतलब एक सिनेरियो होता है ना कि आपके सर्कमस्टांसेस चल रहे होते हैं, वो आपको मेंटली फिजिकली दोनों अफेक्ट कर रहे होते हैं। जो ये टू मेनी चेंजेस हैं विद इन द पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर के, आज कोई कैप्टन है, कल कोई डिफरेंट बंदा कैप्टन है, आज कोई कोच है, कल कोई डिफरेंट बंदा कोच है। फिर आई वाज लिसनिंग टू द ग्रेट राशिद लतीफ़ के 26 सेलेक्टर्स चेंज हो गए पाकिस्तान क्रिकेट में ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 इयर्स। ये क्यों हो गए भाई? क्या ऐसा हो गया था? मतलब आपके क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, आपकी आपको आपकी क्रिकेट को विक्ट्रीज नहीं मिल रही, तो 26 सेलेक्टर्स चेंज करके क्या विक्ट्रीज मिलना शुरू हो गई? ये जो मैंने कहा था हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, जो मैं पहले कहता रहा हूँ कि एक कंसिस्टेंटली आप चेंजेस देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बट चेंजेस में कंसिस्टेंसी ये कब से होने लगा? और यही दीज आर द बेटर ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के जो ऊपर मैनेजमेंट में चेंज आता है, उसी तरह सिलेक्शन कमेटी में, कोचिंग पैनल में उसी तरह चेंज आता है। कभी वी आर सीइंग मिकी आर्थर, सकलैन मुश्ताक, कभी वी आर सीइंग ग्रैंड ब्रैडबर्न, कभी हम शाहिद अफरीदी को सिलेक्टर देख रहे हैं, कभी हम मोहम्मद यूसुफ को सिलेक्टर, कभी हम वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर देख रहे हैं, फिर उनको सीनियर मैनेजर देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये लोग तो आते जाते रह रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक डेस्टिनी है वो बदल रही है? आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द पास्ट, और अभी भी इट लुक्स क्वाइट, I'm afraid I'm not so optimistic about the England series because during the series आपने as राशिद लतीफ़ said के दो कैप्टन्स को, तीन कैप्टन्स को आपने ड्रॉप कर दिया। शाहीन अफरीदी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही और गलत डिसीजन है, लेकिन एक पैनिक बटन प्रेस हो जाता है कि पॉपुलर डिसीजंस आप लेने लगते हैं, जो शायद सोशल मीडिया पे जिन पे बहुत बात हो रही होती है, वही डिसीजंस आप लेने लगते हैं कि शाहीन की फॉर्म नहीं, शाहीन की फॉर्म तो
काफ़ी टेस्ट मैचेस से नहीं है, बाबर की फॉर्म नहीं है। तो मतलब अगर एक क्योंकि everybody was banking on these two players, and when you guys had scored above 500 runs, तो फिर इन दोनों से दूसरी इनिंग्स में चले बाबर से तो पहली दोनों में परफॉर्म नहीं हुआ और शाहीन से भी पहले दोनों में नहीं हो सका। तो एक क्या कह सकते हैं आप उस बारे में, मतलब दूसरी इनिंग्स तो आई नहीं, तो पहली इनिंग्स में 800 रन हो गए। तो फिर उसका आपने ये इम्पैक्ट देखा कि जो पॉपुलर डिसीजंस हम वर्ल्ड कप से देखते हुए आ रहे थे कि इवन दो T20 वर्ल्ड कप में शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट हम टेस्ट क्रिकेट में जो देखते आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज फिर बांग्लादेश सीरीज, पेस वाज नॉट अप देयर। एंड जब से वो अपनी नी इंजरी के बाद आए थे, तो बातें तो बहुत पहले से हो रही थी, बट क्या आपने सीरीज से पहले बैठ के इस पे एनालिसिस नहीं किया? क्या आपने सीरीज से पहले बैठ के असेसमेंट नहीं किया? क्या फिटनेस टेस्ट के रिजल्ट्स वो थे जिसकी बेसिस पे आपने देखा कि ये लोग 140 प्लस शाहीन और नसीम शाह कर सकते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं देखा। और अगर देखा होता तो फिर आपको मिड ऑफ द सीरीज एकदम से ये ड्रास्टिक चेंजेस क्यों करनी पड़ गई? क्या वर देयर एनी इंजरीज? क्या शाहीन का रिहैब ठीक नहीं था? क्या नसीम शाह ने जब वापस टेस्ट क्रिकेट में एंट्री की, तो क्या उनका रिहैब सही नहीं हुआ था कि वो एक मैच के बाद या दो मैचेस के बाद ही वाज नॉट इन हिज फॉर्म अगेन? मुझे ये समझ नहीं आती कि क्लाइमेट और टेम्परेचर्स पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब कि आप लॉन्गर क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप 3 डे 4 डे क्रिकेट नहीं खेल रहे। सो टू मच डिसअपॉइंटमेंट। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह बाकी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को थी, मुझे भी थी। और इन सब पे बात करने के लिए मैंने सोचा कि तसल्ली से आप लोगों से डिस्कशन की जाए और अपने थॉट्स शेयर किए जाएं। और अब हम देख रहे हैं कि सेकंड टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टीम ने 3 स्पिनर्स का इंतखाब किया है। अब एक मैं इस सीरीज से पहले ही मैंने, अगर आप मेरा प्री मैच एनालिसिस फर्स्ट टेस्ट का देखें, क्या पाकिस्तान ने रैंक टर्नर बनाया था मुल्तान में, मेरे ख्याल से एक फ्लैट पिच बना दी और अबरार अहमद पे आपने इतना प्रेशर डाला। मैंने कहा था हमको इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। वो 170 रन खा गए, फिर बेचारे ही गॉट इल एज वेल। तो सलमान आगा से आपने इतने ओवर्स नहीं करवाए। और अगर आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने कहा कि जी फिंगर स्पिनर्स का इतना रोल नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट थिंक टैंक को ये बातें क्यों नहीं पता? आपने फिंगर स्पिनर को सिलेक्ट कर लिया, जहां उनको खिलाना चाहिए था ओडीआई वर्ल्ड कप में या T20 वर्ल्ड कप में, वहां आपने उन्हें खिलाया नहीं। आपने जाके उनका चले डेब्यू तो पहले से उनका होता, आपने उनको टेस्टिंग कंडीशंस में जो रैन टर्नर्स नहीं थे वहां पे टेस्ट किया, या मतलब आपको पता था कि आपको हर हर प्लेयर की एक क्वालिटी और उसका एक जो हम जिस तरह बिजनेस में कहते हैं कि उसका एक की परफॉर्मिंग यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो आपको पता होता है। तो क्या अबरार अहमद बहुत ब्रेक करते हैं बॉल को? मेरे ख्याल से तो नहीं करते। आप जितने एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को सुने, तो अबरार अहमद इज नॉट अ ग्रेट टर्नर ऑफ द बॉल। बट आपने उनको सेलेक्ट कर लिया टेस्ट मैच में। आपके पास जाहिद महमूद की ऑप्शन थी, आपके पास नुमान अली की ऑप्शन थी। नुमान अली ने तो आपको पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट को टेस्ट मैचेस में अच्छे ब्रेक थ्रूज और अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आप एक्सपीरियंस पर रिलाई करते। और फिर क्यों स्पिनर्स का ड्रॉट है पाकिस्तान में? तो आपको पता था कि आपका फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, आपकी टेस्ट क्रिकेट आ रही है, बांग्लादेश सीरीज है, फिर इंग्लैंड सीरीज है, तो आपने स्पिन डिपार्टमेंट में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्यों नहीं काम किया कि कौन से हमारे स्पिनर्स हैं जो रेडी हैं रेड बॉल के लिए? और अगर बांग्लादेश सीरीज के बाद आपको पता था कि ये वनडे कप है, तो किसी ऐसे स्पिनर को सिलेक्ट करते, उसको कहते कि ये पूरा महीना ये स्पिनर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक्सपर्ट्स के साथ और कोचेस के साथ काम करेगा, ये वनडे कप नहीं खेलेगा और इसको हम डायरेक्ट टेस्ट मैच खिलाएंगे। यही जो पाकिस्तान के ग्रेड्स हैं, जो अभी बोर्ड का हिस्सा नहीं है, मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, वो यही बात कर रहे थे कि हर बंदे को वनडे कप खिलाने की जरूरत नहीं थी। कुछ जो आपने एंड पे जाके टेस्ट प्लेयर्स को रिलीज किया, जो कि एकदम से अनदर ड्रास्टिक डिसीजन इन पाकिस्तान क्रिकेट येट अगेन व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड। आप पहले से ही वनडे कप से उनको रेस्ट कराते, उनको कहते कि ये इनका रिहैबिलिटेशन होगा, ये इनकी मतलब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी आपने स्किल्स पे काम करेंगे। हमने नहीं देखा, वो वनडे कप खेल रहे थे व्हाइट बॉल, उसके बाद आपने उनको रेड बॉल खिलाना शुरू कर दिया। यही अबरार अहमद वनडे कप खेल रहे थे, यही नुमान अली वनडे कप खेल रहे थे, यही जाहिद अहमद वनडे कप खेल रहे थे। आप इनको व्हाइट बॉल खिला रहे थे, आप एकदम से इनको रेड बॉल खिला रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्लेयर्स को वनडे का टेस्ट मैच के प्लेयर्स को वनडे कप नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन जिस चीज़ पे आपको शॉर्ट कमिंग आ रही थी, जिस चीज़ पे आपकी वीकनेस थी, वो तो आपको खिलानी चाहिए थी। वो तो आपको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेजना चाहिए था। खैर अब तो कुछ कहने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि दैट टाइम हैज़ गॉन। बट बेहतर उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए
कि कल शुरू होने वाले टेस्ट मैच में मुल्तान की जो पिच रीयूज होगी उस पर ये जो स्पिन कॉम्बिनेशन है ये पाकिस्तान के लिए कोई वंडर्स कर सके। और पाकिस्तान की बैटिंग जो है अगर 500 किए थे तो इस बार एटलीस्ट कंसिस्टेंसी शो करे। ये पिच शायद 500 वाला ना हो, ये शायद 300 से 400 के दरमियान वाला हो। तो उस पर कुछ कंसिस्टेंसी अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद अपनी फॉर्म के साथ यूज़ करें। और सऊद शकील भी उनसे एक बड़ा 100 एक्सपेक्टेड है। इसी तरह सलमान अली आगा अपनी फॉर्म कंटिन्यू करेंगे, यही मैं कह सकता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज़ नीडेड। विक्ट्री बहुत अरसे से ड्यू है पाकिस्तान क्रिकेट से, क्योंकि हम ना T20 वर्ल्ड कप में कुछ कर सके, ना ODI वर्ल्ड कप में कुछ कर सके। हमने सिर्फ आयरलैंड को एक सीरीज़ हराई, हम न्यूजीलैंड से सीरीज़ बराबर कर सके, ठीक है, और इंग्लैंड से हम T20 सीरीज़ हार गए। तो विक्ट्री इज़ मच नीडेड, लॉन्ग वेटेड, लॉन्ग ड्यू फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ये सब प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर ले, बट एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज़ वॉट इज नीडेड बाय द ऑल द पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो विक्ट्री आए। और लास्टली मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि ये जो प्लेयर्स जिनको ड्रॉप या रेस्ट कराया गया है ये दे कम बैक स्ट्रॉन्गर, स्पेशली वो प्लेयर्स जिनमें अभी भी पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने का पोटेंशियल है, जिसमें बाबर आजम है, नसीम शाह, शाहीन शाह। और आई विश द बेस्ट ऑफ लक फॉर टू सरफराज अहमद एज वेल, क्योंकि ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट द गेम। और उनको चांस तो नहीं दिया गया फर्स्ट टेस्ट मैच में, बट अब उनको ड्रॉप भी कर दिया गया है। तो अगर वो रिजर्व में होते तो बुरी बात नहीं थी। आपने पता नहीं क्यों उनको ड्रॉप कर दिया और एकदम से आप हसीबुल्ला को ले आए। देखिए ये सारी असेसमेंट अगर आपने सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस करनी थी तो आपने मिड ऑफ द सीरीज अनाउंस कर दिया, आप टेस्ट मैच से पहले ही कर देते। तो कुछ चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में बिल्कुल नहीं समझ आती। बट आई विश बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट। थैंक यू सो मच। इट्स ताहा खान साइनिंग ऑफ।